अमेरिका और ईरान के दरमियान जो तलखी चल रही है, इंतबा देने की जो कोशिशें हो रही हैं और दूसरे को धमकी आमेज लफ्ज़ों में जवाब दिया जा रहा है, ये तो जग जाहिर है। पूरी दुनिया इससे वाक़फ़ियत हासिल कर रही, यानी मोर्चा बंदी किस तरीके से ईरान कर रहा है और किस तरीके से अमेरिका के लहजे में नरमी आई है, ये तो सभी को पता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस वक्त ईरान में चल क्या रहा है? कई दिनों तक जारी गुज़िश्ता माह में पुरतशद्दुद मुजाहरे के बाद इस वक्त क्या माहौल ठंडे पड़ चुके हैं? क्या बाहरी ताकत से लड़ने के साथ साथ इस वक्त अंदरून मुल्क में किस तरह के हालात हैं? क्या उससे भी ईरान जूझ रहा है या फिर ईरान ने उस पर पूरी तरीके से काबू पा लिया है? इन पूरी तफसील आपको बताएंगे इस वीडियो के जरिए। आदाब, इस्तकबाल है आपका, आप देख रहे हैं ये खास रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ सना वारिस। तो ईरान में माहौल कैसा है, हालात कैसे हैं, जहां अमेरिका से लड़ने की पूरी तरीके से एक तरफ तैयारी हो रही है, तो दूसरी तरफ आपको बताएं कि ईरान बदअमनी को कुचलने के लिए हिरासती सिलसिला जारी रखे हुए है और इसी कड़ी में हजारों लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ईरान में सफेद कपड़ों में मलबूस सिक्योरिटी एहलकारों ने मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखते हुए हजारों अफराद को गिरफ्तार कर लिया है ताकि मजीद मुजाहरों के इम्कान को रोका जा सके और 1979 के बाद दरपेश बड़े बदअमनी के चैलेंज को सख्ती से कुचला जा सके। 28 दिसंबर को ईरान में बाज ताजिरों और दुकानदारों ने ईरानी मईशत की तबाहहाली, करेंसी की कदर के इंतहाई नीचे गिर जाने और इफरातो ज़र महंगाई में गैर मामूली इजाफे के बाद एहतजाज शुरू किया था, जो बाद अज़ां बैनुल-अक़वामी सतह पर मदद की आवाज़ों के बायस हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में तब्दील हो गया था। इस सिलसिले में अमेरिका से पहले इसराइली हुकाम ने मुजाहिरीन की हिमायत में बयानात देने शुरू कर दिए और वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू मुजाहिरीन की मुकम्मल हौसला अफजाई करते रहे। बाद अज़ां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरानी रजीम को मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन रोकने पर इंतबा दिया और कहा कि अगर मुजाहिरीन पर तशद्दुद ना रोका गया, हिंसा ना रोकी गई, तो अमेरिका ईरान में बराह रास्त मुदाखलत कर सकता है, हमला कर सकता है। और इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि मदद आ रही है जैसे पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए जा रहे थे और जिस पर दो टूक अल्फाज में ईरान की तरफ से जवाब उस वक्त दिया जा रहा था कि अंदरूनी मामलात में अमेरिकी मुदाखलत नाकाबिले कबूल है, इसका जवाब ईरान ज़रूर अमेरिका को देगा। इस तरह की खबरें आपने सुनी होगी। इन्हीं मुजाहिरीन के बायस शुरू होने वाले नए तनाज़े के बाद अमरीकी बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन मशरक़ी वुस्ता के नज़दीक पहुँचाया गया और खित्ते में जंग के बादल मंडराले रहे। ईरानी हुकाम ने मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए कई हफ्तों से इंटरनेट पर पाबंदी भी लगा रखी, जिसके नतीजे में मुजाहिरीन का आपस में और बैरून मुल्क राब्ता मुनक़ते हो गया था, जबकि इस दौरान कई हजार मुजाहिरीन कत्ल किए जा चुके थे। तेहरान ये इल्ज़ाम लगाता है कि मुजाहिरीन में कई मुसल्लह और दहशतगर्द गिरोह शामिल रहे जिनका इसराइल और अमेरिका के साथ ताल्लुक है और ये भी क्रैकडाउन के दौरान देखने को मिला, जिस दौरान ईरान की तरफ से ये दावा किया गया कि एहतजाजी मुजाहरे में शामिल मोसाद के एजेंट मिले और इसी तरीके से अमेरिका और इसराइल के कई खुफिया जासूसों को गिरफ्तार किया गया जो ईरान में तशद्दुद को फ़रोग़ देना चाहते थे। अमेरिका में कायम NGOs हैराना के मुताबिक अब तक ईरान में 6000 अफराद को हलाक किया जा चुका था, जबकि उस वक्त 17000 अफराद का पता चलने को लेकर भी बात कही जा रही थी जो हलाक हो गए हैं या उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। तो इस वक्त ईरान में हालात मामूल पर तो लौट चुके हैं, लेकिन बदअमनी का शिकार है अभी भी ईरान। तो अपने गृह युद्ध तो नहीं, बल्कि ये कह सकते हैं कि अंदरून मामला ठीक नहीं है, उससे जूझ रहा है ईरान। तो दूसरी तरफ ईरान इकलौता एक ऐसा देश है, ऐसा मुल्क है जो अमेरिका को कड़ी टक्कर चाहे अल्फाज हो चाहे ताकत के जरिए दे रहा है। ईरानी हुकाम की तरफ से अब तक हलाकतों की जिस तादाद के हवाले से जो तस्दीक की गई है वो 3117 है। ईरानी हुकाम के मुताबिक इनमें सिक्योरिटी एहलकार और राहगीर भी शामिल हैं। दूसरी जानिब यह भी कहा जा रहा है कि ईरान में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें खुफिया जेलों में रखा गया है। मशरिक़ वुस्ता में सदर ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद जारी रखा था उस वक्त तो ईरान पर बमबारी की जाएगी और ये बात उस वक्त अमेरिका की तरफ से कह दी गई थी कि ईरानी हुकाम इन गिरफ्तारियों से खौफ फैलाना चाहते हैं ताकि लोग सड़कों पर ना आ सकें।
ईरान पर अमरीकी हमले के हवाले से उस वक्त तक गैर यकीनी की सूरत हाल पाई जा रही थी। ताहम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पिछले कई बार हमने देखा कि एक बड़ा बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता में ईरान के करीब तर कहा कि पहुंच रहा है, लेकिन उसके साथ ही वो उम्मीद करते रहे कि ईरान बातचीत करेगा। और अभी मौजूदा जो सूरत हाल है वो यही है कि दो टूक अल्फाज में अमेरिका को ईरान जवाब दे रहा है। और ऐसे में कुछ दिन पहले हमने देखा था कि गुज़िश्ता रोज़ ही ईरान को लेकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी आमेज़ लफ्ज़ों में कहा था कि वो हमला कर देंगे अगर अपने सिचुएशन को ठीक नहीं किया ईरान ने तो मुदाखलत करते हुए कार्रवाई करेगा अमेरिका। जिसके बाद हमने देखा कि ईरान की तरफ से अब्बास अराक्ची की तरफ से कहा गया कि इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा और हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ऐसे में अमेरिका के जो रवैया था, अमेरिका के रवैये में नरमी आए। उसके बाद हमने देखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो अल्फाज हैं, जो बयान हैं, उसमें नरमी आई, क्योंकि उनकी तरफ से नरमी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम बातचीत की मेज़ पर आना चाहते हैं और हम खुला ऑप्शन रख रहे हैं। और इस वक्त मुजाहिरों में जो शामिल लोग थे उनको भी गिरफ्तार किया गया जिनका मुजाहिरों के साथ ताल्लुक नहीं था। देखिए, मुजाहिरीन को तो गिरफ्तार किया गया, दूसरी तरफ उनको भी गिरफ्तार किया गया जो मुजाहिरों में शामिल नहीं थे, ऐसा इल्ज़ाम भी लगाया गया। अलावा अज़ीम मुजाहिरीन के अहले खाना को गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि खौफ के फ़िज़ा को कायम किया जा सके। ऐसा कौन कह रहा है? ये बाहरी ताकतें कह रही। उधर ईरानी अदालती हुकाम ने इंतबाह दिया था कि जो भी शरपसंद सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं और दहशत गर्दी के मुर्तकिब हो रहे हैं या मुसल्लह अफवाज के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस हो रहे हैं या हुए थे, कानून के मुताबिक उन्हें सजाए मौत दी जा सकती है। और इस खबर की आलोचना आलमी सतह पर की गई थी, जिसके बाद ईरान और वजीर खारजा की तरफ से अब्बास अराक्ची की तरफ से कहा गया था कि ऐसा हम नहीं करेंगे। यानी सजाए मौत के हवाले से जो बात सामने आई थी उसको लेकर यह कहा गया कि इस फैसले पर हम अमल दरामद नहीं करेंगे। और उसके बाद जहां इस वक्त हालात अमेरिका के मुताबिक ईरान में सही नहीं है और ईरान को धमका रहा है अमेरिका, तो दूसरी तरफ धमकी आमेज़ लफ्ज़ों में साफ तौर पर कह दिया गया कि अगर अमेरिका बाज नहीं आएगा तो हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, बाज आ जाए अमेरिका, वरना हम जंगी बेड़ों को जिस तरीके से अभी इस वक्त ईरान में सूरत हाल है कि हर जगह मोर्चाबंदी हो रही है, जिसको देखकर लग रहा है कि ईरान अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है और हर उस गांठ को सिरे से देख रहा है कि दूसरे अमेरिका की तरफ से अगर हमला होता है तो जवाब पुरजोर होना चाहिए। और दूसरी तरफ जो अंदरून बदअमनी है उसको भी सही करने के लिए ईरान में इस वक्त क्रैकडाउन जारी है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया जा रहा है, गिरफ्तार भी किया जा रहा है।